हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतू। स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जनरल साइंस पे। तो आज दोस्तों मैं डिस्कस करने जा रही हूं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। फुल एक्सप्लेनेशन है दोस्तों एनसीईआरटी का। तो चलिए बिना लेट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग से मेरे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है भोजन, या कहाँ से आता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे भोजन क्या होता है ना। भोजन जो हम लोग खाते हैं, भोजन खाद्य पदार्थ है दोस्तों। हम लोग बहुत सारे खाद्य पदार्थ का यूज करते हैं ना, खाते हैं। जैसे में चावल, सब्जी, दाल, ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब सारे खाद्य पदार्थ हैं, है ना। अगर हम आपसे पूछे कि यह कहाँ से आता है तो आप क्या जवाब दोगे? आप सोचोगे ना, चावल खाते हैं, चावल कहाँ से आता होगा, क्या सोचते होंगे? चावल का पौधा से आता होगा, है ना, धान का खेत से। तो ये सब सारी चीज़ें सोचते होंगे। तो इस चैप्टर में दोस्तों हमको यही पढ़ना है, भोजन क्या होता है, भोजन आता कहाँ से, भोजन के स्रोत क्या होते हैं ना। कि बहुत सारे ऐसे भोजन के स्रोत है क्या, पौधे, जानवर, जंतुओं, ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब सारी चीज़ें भोजन के स्रोत है। तो चलिए हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इस पैराग्राफ में आपसे पूछा है ना कि आज आपने अपने घर में क्या खाया था। सोचो कि आज आपने अपने घर में क्या खाया था, और पता लगे ये कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? आहार मतलब भोजन दोस्तों। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? बिल्कुल सही है, हम लोग अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह का भोजन लेते हैं ना। जैसे मैं अगर सुबह बात करें तो सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट में ब्रेड ये सब खा लेते हैं। फिर हम लोग दोपहर में चावल ये सब खा लेते हैं ना। फिर अगर बात करें शाम को भी कुछ नाश्ता में ले लेते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग तरह का आहार लेते हैं, है ना। तो ये आपसे यही पूछा था दोस्तों, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे विभिन्न खाद्य पदार्थ, यहाँ पे आपको बताया ना कि सुबह में कुछ खाते हैं, दोपहर में कुछ खाते हैं और शाम में कुछ खाते हैं ना। तो विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ जो अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ रहते हैं, जैसे चावल, सब्जी, दाल, चोखा, चटनी, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग खाद्य पदार्थ है, विभिन्न खाद्य पदार्थ है ना। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप को समझने से पहले हम आपको एक टेबल डिस्कस करते। अगर आप ये टेबल को समझ लिए ना, इस श्रेणी को, तो आपको क्रियाकलाप अच्छा से समझ में आ जाएगा। इस टेबल में क्या दिया गया, इस टेबल में पूछा गया है कि आप अपने दोस्तों का नाम लिखिए और पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। मान लो कि आप आज स्कूल गए हैं ना, स्कूल में आपके बहुत सारे दोस्त होंगे। तो बहुत सारे दोस्त होंगे तो लंच लाए होंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो रोटी लेकर आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बिस्किट, कभी कुछ तो कुछ, है ना। अलग अलग दोस्त अलग अलग तरह का खाद्य पदार्थ लेकर आते हैं ना, भोजन। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप अपने दोस्त का नाम लिखिए। मान लो कि कोई दोस्त है, रिया है, और फिर और कोई है। तो आप रिया क्या लेकर आई, रोटी लेकर आई, भुजिया लेकर आई, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे भर लीजिएगा पूरा में। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये श्रेणी समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्लैक कलर से जिसको मैं हाईलाइट की हूँ, यहाँ पे क्या है कि संघटक, संघटक। संघटक मतलब होता है क्या है दोस्तों? संघटक को मतलब दो पदार्थ, अगर दो पदार्थ है, मान लो अगर हमको क्या बनाना है, चावल बनाना है ना। यहाँ पे बोला है कि पक्के चावल के बारे में सोचिए। चलो हम लोग पक्के चावल जो हम लोग दोपहर में यूज़ करते हैं ना, खाते हैं ना, तो पक्के चावल के बारे में सोचिए। अगर हम पक्का चावल आपसे पूछे पक्के चावल को कैसे बनाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? कच्चा चावल लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं, फिर उसको उबालते हैं ना, फिर हमको क्या मिल जाता है, पक्का चावल मिल जाता है। तो जो हमको कच्चा चावल और जो ये पानी है, ये पानी क्या, दो अलग अलग पदार्थ है ना। कच्चा चावल अलग है, पानी अलग है, तो ये दोनों क्या, दो पदार्थ हैं। और इसी दो पदार्थ को यहाँ पे संघटकों बोला गया। संघटकों मतलब दो अलग अलग पदार्थ, है ना। जैसे कच्चा चावल या पानी, ये क्या होगा, दो अलग पदार्थ हैं, इसको बोला गया संघटकों। अगर मान लो कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं सब्जी बनाने के लिए। मान लो कि आलू बैंगन का सब्जी बनाना है, तो आपको क्या चाहिए, आलू चाहिए, बैंगन चाहिए, मिर्ची चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए। तो जो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब सारे अलग अलग पदार्थ है ना। आलू अलग पदार्थ है, बैंगन अलग पदार्थ है,
टमाटर अलग पदार्थ है। तो ये सब सारी चीज़ें को हम लोग क्या बोलते हैं, संघटक को। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी ओर कुछ भोजन, अगर बात करें दूसरी ओर, तो कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई घटकों की आवश्यकता होती है, मतलब कई पदार्थ की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाते हैं तो हमको क्या चाहिए, हम अभी बताए थे, हमको सब्जी बनाने में अलग अलग पदार्थ चाहिए, आलू चाहिए, बैंगन चाहिए, गोभी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हमको एक सब्जी बनाने के लिए चाहिए, है ना। सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, आदि की आवश्यकता होती है। बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। तो यही इसी को बोलते हैं घटक। इस शब्द को आप याद कर लीजिएगा, संघटक को। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप 2 में देखिए, यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है ना। अगर आप इस टेबल को समझ लीजिएगा ना तो आपको क्रियाकलाप अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इस टेबल में क्या दिया हुआ, मैं अभी आपको बताई थी ना, खाद्य पदार्थ। जैसे मैं आपकी फ्रेंड क्या लेकर आई थी, रिया रोटी लेकर आई थी। मान लो यहाँ पे लिख लो रोटी लेकर आई मेरी फ्रेंड। अब उस रोटी, अब हम आपसे पूछे रोटी बना क्या है, रोटी बना कैसे है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है ना। हम लोग रोटी बनाते हैं तो किन किन चीज़ों से मिलकर बनाते हैं रोटी। सबसे पहले आटा लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या लेते हैं, पानी लेते हैं उसको गूँथने के लिए। आपकी मम्मी लोग आटा गूँथती हुई कभी जाके देख लीजिएगा क्या क्या डालती है ना। तो ये सब आटा, जल, पानी, ये सब क्या है, कच्ची सामग्री है ना। जैसे वहाँ चावल बनाने के लिए कच्चा चावल लिए थे, जिसको हम लोग क्या बोले, पदार्थ बोले, संघटकों बोले। उसी तरह यहाँ पे आटा और पानी क्या संघटक है ना। अगर दाल बनाने के लिए तो आप क्या लोगे, कच्ची दाल लोगे, पानी लोगे, नमक लोगे, तेल या फिर घी यूज करोगे, या फिर मसाला लोगे, है ना, दाल बनाने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब सारी चीज़ें संघटक हैं, है ना। संघटक जिसको हम क्या बोले थे, पदार्थ बोले थे, या तो फिर कच्ची सामग्री, है ना। तो चलिए आई होप कि आपको ये टेबल अच्छा से समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ है ना, अलग अलग खाद्य पदार्थ। यहाँ पे इडली सांभर रखा हुआ है, यहाँ पे फिशेज रखी हुई है ना। ये सब क्या है, या एक अलग अलग खाद्य पदार्थ है। अगर हम चावल बोले तो चावल अलग खाद्य पदार्थ है, सब्जी अलग खाद्य पदार्थ है, दाल अलग खाद्य पदार्थ है। यहाँ पे इडली सांभर ये सब अलग पदार्थ है। डोसा का बात करें, डोसा अलग खाद्य पदार्थ है। ये सब क्या है, अलग अलग खाद्य पदार्थ है ना। चलिए, तो आई होप कि आपको ये पेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में दोस्तों हमको क्या पढ़ना है, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अगर हम आपसे पूछिए कि खाद्य सामग्री, मान लो ले लो कि चावल। अब हम आपसे पूछिए कि चावल आता कहाँ से है, तो आप सोचोगे ना चावल आता कहाँ से है। तो अरे ऑब्वियस सी बात है, धान के खेत से आता है ना। धान आप लोग सब देखे होंगे, आप लोग के घर में के अगल बगल में लगता होगा ना, धान की खेती होता होगा। तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, धान मिलता है। फिर उसको फ्रेश हो गए, फिर हमको चावल मिलता है। और फिर उसी चावल को हम लोग उसको पानी और फिर कच्चा चावल, फिर उसको बॉयल करके फिर हम लोग को पक्का चावल मिलता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, खाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो खाद्य पदार्थ है, जो खाने वाली चीज़ है, उन वो कहाँ से मिलते हैं, हमको पौधों से मिलते हैं ना। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो पौधों से मिलते हैं। पौधा क्या हो गया, पौधा क्या हो गया, स्रोत हो गया, है ना। अगर मान लो कि सब्जी का बात करें, सब्जी या फिर फल और सब्जी, ये सब क्या हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया। फल का बात करें तो क्या हो गया, खाद्य पदार्थ। सब्जी खाद्य पदार्थ। हम आपसे पूछे कि फल और सब्जी आता कहाँ से, आप क्या बोलोगे, पौधे से आता है ना। पौधा या तो पेड़ से आता है ना। जैसे आम का बात करें तो आम कहाँ से आता है, आम का पेड़ से आता है। केला का पौधा से आता है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब जो केला का पेड़, केला का पौधा, आम का पेड़, ये क्या है, ये एक स्रोत है ना, खाद्य पदार्थ का एक स्रोत है। तो हम लोग को बहुत सारे ऐसे पदार्थ है, खाद्य सामग्री, जो हमको कहाँ से मिलता है, पौधा से मिलता है। और बहुत सारे ऐसे खाद्य सामग्री हैं जो हमको कहाँ से मिलता है, जंतुओं से मिलता है ना। आप कभी दूध पिए होंगे, है ना, रोज रात को दूध पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, मांस ये सब जो है ना, मछली, अंडा, ये सब तो आप लोग खाते ही होंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलता है, जंतु से मिलता है ना। आप लोग की मम्मी लोग बनाती होगी कभी चिकन, है ना, कभी अंडा की सब्जी बना लेती होगी, कभी आमलेट बनाती होगी। ये सब चीज़ें आता कहाँ से, इसका स्रोत क्या है, तो सब सारे स्रोत जंतु है। जैसे अंडा कहाँ से है, मुर्गी से, है ना। मांस कहाँ से है, या तो मुर्गी से, या फिर तो हम लोग जो बकरी रहता है उसको भी बहुत खाया जाता है ना। फिर अगर बात करें मछली या फिर मुर्गा, ये सब सारी चीज़ें। अगर हम आपसे पूछे दूध कहाँ से आता है तो आप क्या बोलोगे, या तो गाय से या तो भैंस से,
है ना। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब सारी चीज़ें एक अगर जंतु और पौधा एक स्रोत है ना, खाद्य पदार्थ खाद्य सामग्री का एक स्रोत है। जैसे मैं यहाँ समझाई थी, देखो यहाँ पे एक फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है एप्पल, ये सब दिया है ना, सेब आम केला, ये सब। तो केला ये सब का स्रोत क्या है, पौधा है ना। फिर यहाँ पे बहुत देखो कुछ पादप स्रोत हैं जो उनको कहाँ से मिलते हैं, पौधे से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं, है ना। यहाँ पे आप फोटो में देख ही रहे होंगे, एक मुर्गी दी हुई है जो अंडा दे रही है ना। तो ये जो अंडा है ये मिला हमको कहाँ से, मुर्गी से मिला। मुर्गी क्या है, एक जंतु है ना, जंतु है। तो हमको जो ये अंडा है मिला कहाँ से, मुर्गी से मिला है। तो मुर्गी क्या हो गई, ये अंडा के स्रोत हो गई है ना। तो चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे क्रियाकलाप 3 में कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे धान का खेती है दोस्तों, धान का खेत कभी आप लोग देखिए, आपके घर जो स्टूडेंट गांव में रहते होंगे ना वो जरूर देखे होंगे ना। धान का खेत में वहाँ से हमको क्या मिलता है, धान मिलता है, चावल मिलता है ना। फिर उसको फ्रेश करके फिर हम लोग खाते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गेहूँ का खेत है ना, गेहूँ का। यहाँ पे जो देखिए ये आदमी दिख रहा है जो क्या कर रहा है, बैलगाड़ी पे क्या ले जा रहा है, गेहूँ ले जा रहा है ना। तो यह गेहूँ फिर कहाँ पर, ये गेहूँ को ले जा रहा है, फिर ये गेहूँ फ्रेश होके फिर हम लोग के पास आएगा, फिर हम लोग इसका यूज़ करेंगे आटा के रूप में, है ना, रोटी बनाने में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे श्रेणी 1.2 में कुछ दिया हुआ है, हम आपको ये समझाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कुछ ऐसे खाद्य व्यंजन, मतलब जो फूड, खाद्य व्यंजन जो भोजन है, जैसे में इडली, चिकन करी, ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब खाद्य पदार्थ है ना। और कच्ची सामग्री में अभी आपको समझाई थी, संघटकों जिसको हम यूज करते हैं किसी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए, किसी भोजन को बनाने के लिए, है ना। तो अब मैं एग्जांपल दी थी ना पहले ही, चावल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पे है कि इडली बनाने के लिए क्या चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, नमक चाहिए, जल चाहिए, पानी चाहिए, है ना, उड़द का दाल चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं, अभी मैं आपको बताई थी कि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमको कहाँ से मिलते हैं, पौधे से मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो जंतु से मिलते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि इडली बनाने की क्या चाहिए, चावल चाहिए, उड़द का दाल चाहिए, नमक चाहिए, जल चाहिए। अगर हम आपसे पूछे कि चावल आता कहाँ से, तो आप क्या बोलोगे, चावल आता कहाँ से है, तो क्या बोलोगे, धान के पौधे से आता है ना, चावल का खेती होता है वहाँ से आता है। तो इस कहाँ से आया, पौधा से आया, है ना। अगर हम आपसे पूछे उड़द की दाल कहाँ से आता है, तो आप क्या बोलोगे, दाल का पौधा से आता है। तो ये भी कहाँ से आएगा, पौधा से आएगा। आप इसको भर लीजिएगा। अगर हम बात करें नमक का, तो नमक कहाँ से आता है, ओशन से, समुद्र से, है ना, जल, तालाब या रिवर, ये सब से आता है ना। अब अगर हम बात की, इसको भर लीजिएगा, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप इसको भरिएगा उतना आपको समझ में आ जाएगा। आप एक कॉपी लीजिएगा, उसमें लिखते जाइएगा, हाँ ये सब सारी चीज़ें आती कहाँ से, उतना आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए चिकन करी, आपकी मम्मी लोग बनाती होगी ना चिकन करी, खीर, है ना। तो सबसे पहले हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, खीर जो आपके घर में बनता होगा। खीर बनाने के लिए क्या चाहिए, दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, है ना, पदार्थ, कच्ची सामग्री, ये सब चाहिए। अब ये सब सारी चीज़ें आती कहाँ से, अगर हम आपसे पूछे दूध आता कहाँ से, आप क्या बोलेंगे, या तो गाय से, या तो कहाँ से, भैंस से, है ना। तो अगर हम पूछे कि गाय भैंस है क्या, तो आप क्या बोलोगे, जंतु है, तो जंतु से है ना। फिर यहाँ पे देखो चावल, फिर पौधा से आया, चीनी पौधा से आया, है ना। कभी देखो कतारी, आप लोग के घर के अगल बगल में लगा होगा कतारी, है ना। तो उस सारी चीज़ें हमको क्या मिलता है, चीनी, चावल, दूध, ये सब मिल जाता है। तो आई होप कि टेबल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मैं आगे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे क्या है, भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु के उत्पाद, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि भोजन के रूप में ना बहुत सारे ऐसे पौधे रहते हैं ना, उसके अलग अलग भागे को खाते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, क्या पौधा दिया हुआ है, देखिए आप लोग तो एक पौधा का स्ट्रक्चर अच्छा से जानते होंगे। यहाँ पे देखो ये क्या है, फ्लावर है, ये क्या है, फल है जिसको पुष्प बोलते हैं, ये क्या है, तना है, ये क्या है, पत्ती है ना, ये कली, क्या कली कली जो छोटे छोटे निकलता है ना। और ये क्या है, जड़ है, ये पत्ता है ना। तो एक प्लांट का इसका इतना पार्ट होता है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि अगर हम लोग, बहुत सारे ऐसे प्लांट रहते हैं जिसका अलग अलग पार्ट खाते हैं। अगर हम पूछे आपसे कि मैंगो का जो आम का पौधा, आम का जो पेड़ रहता है उससे हम लोग क्या खाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आम का पेड़ से हम लोग फल खाते हैं जो आम है ना। तो उसका हम लोग क्या खाएं, फल खाएं,
है ना। तो उसका एक पार्ट हो गया, ये आम का पेड़ का एक पार्ट हो गया क्या, फल। तो उसी तरह बहुत सारे ऐसे पौधा रहते हैं जिसका हम लोग उसके अलग अलग पार्ट को हम लोग खाने में यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे चले पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है पौधे हमारे एक मुख्य स्रोत हैं। हाँ, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है, सबको पता है, मैं अभी बताई थी ना, पौधे और जंतु। हमें पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, हम लोग कौन कौन से भाग हैं जो पौधों का खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो हम आपसे पूछे, पत्ती खाते हैं उनका, है ना, बहुत सारे ऐसे पत्ती वाला सब्जी रहता है जैसे में साग। कुछ ऐसे पौधे रहते हैं जिसके हम लोग कभी जड़ खा लेते हैं, कभी उसका फल खाते हैं, कभी उसका पुष्प खाते हैं, है ना, फल खाते हैं, कभी उसका पुष्प जो है फ्लावर खा लेते हैं। तो हम आपको एक कॉमन एग्जांपल देना चाहूँगी जो आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो इसका एक एग्जांपल है क्या, सरसों का बीज। हाँ, सरसों का पौधा, है ना, हम लोग कभी आप लोग अपने घर में देखे हो सरसों का पौधा, है ना, आपकी मम्मी लोग लगाती होगी खेत में सरसों। तो उस सरसों का हम लोग कितना दो तरह से उस सरसों का पौधा का यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट में जब वह सरसों का पौधा छोटा रहता है तो उसका हम लोग साग बनाने में यूज़ करते हैं ना। साग खाएं कभी सरसों का, आपकी मम्मी लोग बनाती होगी। और जब वह बड़ा हो जाता है तो उसका जो बीज रहता है उसका हम लोग तेल में यूज़ करते हैं। कभी आपके घर में देखे होंगे जब खाना बनाते सब्जी बनाते तो वहाँ जब सब्जी में तेल डालते तो वहाँ लिखा हुआ रहता है ना सरसों का तेल एक डब्बा में। तो वो क्या है कि उसका हम लोग इस सरसों का बीज का हम लोग तेल बनाने में यूज़ करते हैं ना। तो एक सरसों का पौधा है दोस्तों, देखिए उसका हम लोग दो भाग्य है जो हम लोग दो चीज़ में यूज़ करिए, एक तो साग बनाने में, दूसरा तेल में, है ना। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे पौधे रहते हैं जिसको हम लोग दो या दो से ज़्यादा भाग क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं उसको खाने में। तो कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। खाने योग्य यहाँ पे दिया, हाईलाइट किया है, खाने योग्य। अब चलिए यहाँ पे आपको एक होमवर्क देते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं। आपके घर में जरूर केला का पौधा होगा, आप वहाँ पे जाइए, देखिए कि केला का पौधा में हम लोग कौन कौन से भाग खाते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। मतलब अगर हम आपसे पूछे कि केला का पौधा में हम लोग क्या खाते हैं तो उसका फल ही ना खाते हैं, केला ही ना खाते हैं। तो क्या आप किसी अन्य, अगर फिर एक क्वेश्चन दिया है कि क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम आपके घर में बहुत सारे ऐसे पौधे होंगे जैसे में केला का पौधा हो गया, फिर आम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, है ना, शरीफा का पेड़ हो गया। इसी में अगर आपको पूछा जाए कि इस पेड़ में हम लोग क्या खाते हैं तो आप बता सकते हैं ना कि इस पेड़ में हम लोग फल खाते हैं या इसका फ्लावर खाते हैं या इसका क्या खाते हैं, इसका पत्ता खाते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है दोस्तों, देखिए अगर इस क्रियाकलाप को अच्छा से समझ लिए ना, इस श्रेणी को, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा जो भी मैं अभी तक बताई हूँ, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप में क्या दिया हुआ है, भोजन के रूप में पौधे का भाग्य। अभी मैं बताई थी कि बहुत सारे ऐसे पौधे रहते हैं जिसके अलग अलग भाग्य हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, बैगन का भरता। मतलब बैगन का भरता बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, बैगन चाहिए। अब बैगन क्या है, बैगन फल है दोस्तों। अगर मैं पूछूँ आपको एक बैगन का पौधा दे दिया जाए और आपको दिखा दिया जाए कि बैगन क्या है, आपसे पूछे बैगन क्या है, फल है या उसका जो पुष्प है, फ्लावर है, कि बैगन रूट है, तो आप क्या बोलोगे, फल बोलोगे ना। तो बैगन क्या है, फल है। अगर हम आपसे पूछे मिर्ची क्या है तो आप क्या बोलोगे, मिर्ची फ्लावर है, नहीं ना, आप बोलोगे क्या, फल है ना। आप लोग मिर्ची का पौधा देखे होंगे। जैसे मैं, अगर हम लोग तेल बनाने में क्या यूज़ करते हैं, बीज का यूज़ करते हैं, जैसे सरसों का बीज का यूज़ करते हैं, मूंगफली का यूज़ करते हैं, सोयाबीन का यूज़ करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब सारी चीज़ें का यूज़ करते हैं हम लोग तेल बनाने में, जो क्या है, बीज है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग और कुछ यहाँ पे खाद्य पदार्थ का नाम लिखिए और यहाँ पे कौन कौन से चीज़ हम लोग कच्चा सामग्री रहता है उसका यूज़ करते हैं और वो कहाँ कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों आपको होमवर्क करना है, ये दोनों ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आप बस ऐसे पढ़ लोगे, एक बार समझ में आया, दूसरा बार में दिमाग से निकल गया। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, अगर नहीं आता है तो आप फिर से कमेंट में आपको पूछ सकते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आया, हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए आगे में डिस्कस करते हैं। आई होप कि इस पेज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए यही इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, अगर आप लोग को सेकेंड पार्ट चाहिए तो हम सेकेंड पार्ट अपलोड जल्दी कर देंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। टाइट बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।